नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। और आज महाभारत में बात कल होने वाली बड़ी बैठक की, 4 दिसंबर की किसानों की बैठक में क्या बड़ा फैसला हो सकता है, मैं उस पर आऊं और साथ ही शब्द बाण पर आऊं। उससे पहले जो बड़ी खबर है उससे शुरुआत आज महाभारत की कर रही हूं। बड़ी खबर यह कि सीएम खट्टर से, जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे हैं चढ़ूनी। मुकदमे वापसी के सिलसिले में यह मुलाकात हो रही है। आपको लगातार रिपब्लिक भारत बता रहा है कि कल होनी है संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक। उससे पहले जो तस्वीरें हमारे पास हो रही हैं, ये जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, चढ़ूनी मिलने पहुंचे हैं मनोहर लाल खट्टर से, यानी कि पंजाब के किसानों का ये जत्था मिलना पहुंचा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। कल 4 तारीख है, कल एक अहम बैठक होने वाली है और उससे पहले चढ़ूनी की ये अहम बैठक मनोहर लाल खट्टर से। कल के मद्देनजर कोई बड़ा फैसला हो सकता है क्या? चढ़ूनी की मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से हो रही है, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। मनोहर लाल खट्टर से किसानों का एक पूरा जत्था मिलने पहुंचा है और चढ़ूनी वो किसान नेता जिन्होंने ये भी कहा था कि अगर सब मुद्दे हल हो जाते हैं तो 4 तारीख को हम वापस जा सकते हैं। आज मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे हैं चढ़ूनी, ये बड़ी खबर है। और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कल 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर वापसी का नंबर होगा क्या? क्योंकि 4 दिसंबर जब किसान संयुक्त मोर्चे की अहम बैठक होनी है। संयुक्त किसान मोर्चा पहले भी बैठक करता रहा है। बैठक होना नई बात नहीं है, नई बात है आंदोलन खत्म करने के लिए बैठक होना। तो सवाल यह उठता है कि क्या 1 साल 8 दिन बाद, 1 साल 8 दिन बाद किसान आंदोलन खत्म हो सकता है? क्या दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान अपने खेत खलियानों का वो रुख वापस कर सकते हैं, या अभी भी चंद लोग उन्हें बरगलाने में कामयाब रहेंगे? दरअसल आंदोलनकारी किसानों की मांग के अनुसार केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। पराली जलाने को अपराध न मानने वाली मांग भी सरकार ने मान ली। एमएसपी पर भी सरकार ने नरमी दिखाई। संयुक्त किसान मोर्चे से चर्चा के लिए 5 नाम मांगे। ऐसे में किसानों का अब भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहना तर्कसंगत नहीं है। हालांकि कुछ लोगों की ऐसी इच्छा जरूर है ताकि उनके मंसूबे सधते रहें। ऐसा मैं क्यों कहती हूं? इसके लिए बाकी लोगों को तो परेशान नहीं किया जा सकता है। बाकी लोगों को बॉर्डर पर डटे हुए किसानों की वजह से अगर परेशानी हो रही है और ये परेशानी पिछले 1 साल से जारी है, तो उस परेशानी का समाधान तो निकालना होगा। देश के रुख को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा भी जबरन इस मसले को खींचने से बचना चाहता है। जी हां, इसी को लेकर कल कोंडली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होगी और इस बैठक में आंदोलन की आगामी योजना पर भी चर्चा होगी। संभव है कि कल संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खात्मे को लेकर, यानी आंदोलन खत्म करने को लेकर कोई ऐलान कर दे। आंदोलन से जुड़े तमाम किसान अब घर वापसी चाह रहे हैं, क्योंकि जो बयान किसानों के आए उनसे ये लगता है कि वो अब घर जाना चाहते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या किसान वापस लौटेंगे या फिर अभी भी बने रहेंगे बाकी दिनों की तरह। महज एक बैठक बनकर तो कल की बैठक नहीं रह जाएगी। कितनी बैठकें हमने देखी हैं। कल की बैठक क्या एक अहम पड़ाव होगा इस किसान आंदोलन में? आज महाभारत में सीधे सीधे कह रही हूं कि लौटने को तैयार है किसान, लेकिन अगर लौटे तो बंद होगी सियासी दुकान, क्योंकि दिल्ली वासी चाहते हैं कि आंदोलनकारी उनके बॉर्डर खाली कर दे, अपने घर जाएं। दिल्ली से सटे यूपी हरियाणा के लोग चाहते हैं रास्ते खाली हो, अपने घरों को वापस किसान लौटे। सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन खत्म करें। अब अधिकतर किसान भी चाहते हैं कि वो घर वापस जाएं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी दुकान किसानों की घर वापसी से बंद हो जाएगी। इस किसान अगर अपने डेरे उठाएंगे तो उनकी दुकानों के तंबू भी उखड़ जाएंगे, चाहे फिर वो आंदोलन जीवियों की दुकानों की बात ही हो या फिर सियासी दुकानों की बात हो। कल की संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से कई लोग बेचैन हो गए। उनकी बेचैनी की वजह बैठक का एजेंडा है। जी हां, अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी तो समझिए कि उनकी दुकान पर बुलडोजर चल गया। उनके लिए यही मुद्दा है जो उन्हें ऑक्सीजन देता रहा है। यही वजह है कि किसानों के जश्न को ज्यादा नहीं चलने दिया गया। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि जब किसान कृषि कानून वापस लिए गए तो किसानों ने जश्न मनाया, लेकिन वो
जश्न की तस्वीरें बहुत ज्यादा आप नहीं देख पाए, क्योंकि कानून वापसी पर किसान ने खुशी जताई, मिठाई बांटी, जश्न मनाया, लेकिन इसे लंबा नहीं खिंचने दिया गया। किसानों की खुशी से, उनके जश्न से किसे दिक्कत थी? वो बस समस्या को बेचना चाह रहे थे ताकि किसान परेशान रहे और सरकार को घेरने का मौका बना रहे। अगर किसान लौट गए तो समझो कुछ आंदोलन जीवियों के भाग्य भी फूट गए। इसीलिए ये बैठक कल जो होगी वो निर्णायक होगी, या फिर उस पर भी दबाव की राजनीति बनी रहेगी। आज महाभारत में पूछ रही हूं, किसानों का बैकअप, विपक्ष खोज रहा है बैकअप। कोई दो राय नहीं है कि साल भर से ज्यादा समय से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए किसान घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ विपक्षी दलों की बेचैनियां बढ़ गई हैं। उनके पास घूम फिर कर कोई मुद्दा है तो किसान आंदोलन है, वो मुद्दा जिसे उन्होंने पिछले कई महीनों से, लगभग 1 साल से लगातार भुनाया है। उनके पास कोई सहारा है तो वो किसानों का कंधा है। ये लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से कड़कड़ाती ठंड में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहे, क्योंकि अगर वो डटे रहेंगे तो इनका मुद्दा बना रहेगा, इनकी सियासी गर्माहट बरकरार रहेगी। मुद्दा जिंदा रखने के लिए क्या क्या नहीं किया जा रहा है। जब किसान वापसी के लिए बैठक करने वाले थे तो विपक्ष ने इन्हें रोकने के लिए तिगड़म शुरू कर दी। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जिसमें एक बार फिर से लखीमपुर मुद्दे का राग अलापा और मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर दी। फिर किसानों को मुआवजे की मांग की, एमएसपी पर माहौल बनाने की कोशिश हुई। ट्वीट से बात नहीं बनी तो कुछ पन्ने लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से थोड़ी देर पहले, और किसानों को मुआवजे के नाम पर टिके रहने के लिए एक बार फिर से कहा, ताकि आंदोलन चलता रहे और सियासत चलती रहे। किसानों के बैकअप की वजह से कांग्रेस बैकअप खोज रही है, ताकि पंजाब में सरकार बचाने का सहारा तो मिल सके। यही वजह है पंजाब के किसानों की कथित लिस्ट दिखाई, मुआवजे और नौकरी का दावा किया। लिस्ट दिखाकर उन्होंने कहा हमारे पास लिस्ट है, सरकार के पास नहीं है तो क्या हमसे ले लीजिए। केंद्र से कहा कि हमसे लिस्ट लीजिए। मंशा साफ है कि किसान कहीं ना जाए, कांग्रेस को सियासी फायदा बना रहे। बदले में राहुल अपना एजेंडा चलाकर चले गए कि किसान बॉर्डर से न हट जाए, वरना जो 2-3 दुकानें बची हैं वो भी बंद हो जाएंगी। आज महाभारत में कह रही हूं कि किसानों की घर वापसी में किसका अड़ंगा? कृषि कानून वापस तो किसान घर वापस, ये नारा किसान आंदोलन में पिछले 1 साल से गूंजता रहा। आपने सुना होगा बार बार, जब मैंने भी महाभारत में कई बार राकेश टिकैत से बात की तो उन्होंने क्या कहा, भाई कानून वापस तो घर वापस। लेकिन ये हुआ नहीं है। इसको अलग अलग मंचों से बोलने वाले किसान नेता, खासकर राकेश टिकैत, इस बात को बार बार दोहराते रहे। और अब जब कानून वापस हो गए हैं तो ये किसानों की घर वापसी की बात से मुकरने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसानों की घर वापसी में अड़ंगा कौन है, राजनेता या फिर किसान नेता? आखिर टिकैत को घर वापसी से तकलीफ क्यों है? घर वापसी की सोचने और कोशिश करने वाले किसानों पर दबाव क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि ऐसे भी बयान सुनाई दिए जिसमें कहा गया कि जो सरकार के साथ जाएगा वो घर वापस नहीं जाएगा। अब ये धमकी नहीं तो क्या है? और ये धमकी कौन दे रहे हैं? वो जो किसानों के हितैषी बनते हैं, किसानों के नेता बनते हैं। आखिर क्यों किसानों को जबरन रोकने की कोशिश हो रही है? क्या टिकैत को डर है कि साल भर में जमी जमाई दुकान, बना बनाया सिस्टम खराब हो जाएगा? क्या वो इसके सहारे यूपी चुनाव में सियासी दलों से कुछ मोल तोल की तैयारी कर रहे हैं? ऐसे में किसान वापस लौट गए तो टिकैत खाली हाथ हो जाएंगे, क्या ये बड़ा सवाल है। और मैं आज आपको यह भी बता दूं कि इंस्टाग्राम, अब रिपब्लिक भारत इंस्टाग्राम पर मौजूद है। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी रिपब्लिक भारत की हर खबर आपको मिलेगी। हमें फॉलो करें रिपब्लिक भारत के हैशटैग पर। गांव में एक नारा लग चुका है कि एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। इतने लंबे आंदोलन सरकारों की हठधर्मी से चलते हैं। यह आंदोलन किसी के रहमो करम पे नहीं है, ना किसी विपक्ष के है, ना सरकार के हैं। हम उनकी मांगों का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। राकेश टिकैत उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा। आंदोलन बाद दस्तूर जारी रहेगा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी।
आंदोलन खत्म नहीं होगा। मैं किसान संगठन और किसानों को निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें। और मैं अपने मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता दूं कि राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान आया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान। अब तक 11.5 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचा है। किसान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में 1.60 लाख करोड़ रुपए गए हैं। राज्यसभा में कृषि मंत्री का बड़ा बयान अपने दर्शकों को बता रही हूं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह बड़ा बयान है और खासकर इस परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है कि किसान अपने घर जाएं, कृषि कानून वापस लिए गए हैं और उनको किस तरह से उनके हित में ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। और किसान निधि योजना के तहत 1.60 लाख करोड़ रुपए अभी तक किसानों के खाते में गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं जो कि आज राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक ममता काले, मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णबीर चौधरी जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रत्नाकर त्रिपाठी, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। मटरू नागर भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत कर लेती हूं मटरू जी और संजू जी से। मटरू जी जरा एक बात बताइए पहले, ये समाधान नहीं संग्राम चाहिए क्या सर? समाधान नहीं, कल समाधान होगा संग्राम होगा? बिल्कुल समाधान चाहिए, समाधान होगा और बिल्कुल सार्थक समाधान की तरफ बढ़ रही है बातें। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, सारी वार्ता सार्थक हो रही है। सार्थक समाधान जब आप कहते हैं तो मैं कहूं कि किसान वापस लौटेंगे, घर लौटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे, किसान घर लौटेंगे। किसने मना किया किसान घर नहीं लौटेंगे? सर तारीख 4 तारीख आपके नाम पर दर्ज कर दूं, 4 तारीख को घर वापसी, क्योंकि आपके नेता तो बहुत बार कहते रहे कानून वापसी तो घर वापसी, कानून वापसी तो घर वापसी, ये कहते कहते थके नहीं। कानून वापसी हो गई, घर वापसी नहीं हुई। सुचेता जी सुनिए, हाँ कानून वापसी नहीं, एमएसपी पे भी कानून चाहिए। पहले एमएसपी पे कानून बने, फिर एक कमेटी बने जो एमएसपी पे चर्चा करेगी, वो बात वार्ता चलती रहेंगी। किसानों को, जो किसान शहीद हुए हैं, हाँ, उन पे चर्चा हो। अच्छा, एमएसपी पे चर्चा हो। अब तो 3 बिंदु बचे हुए हैं, तीनों बिंदुओं पे सार्थक बात चल रही है, बिल्कुल सकारात्मक बात चल रही है। सरकार बिल्कुल सर कितने दिन का प्लान है फिर ये भी बता दीजिए। गलती हो गई, मैंने कहा 4 तारीख को समाधान होगा। 1 महीने, 1 साल, 10 साल, कितने दिन का कार्यक्रम है सर? कल की बैठक में आपको बिल्कुल आपको बता दिया जाएगा। कल संयुक्त मोर्चे की बैठक है, बैठक में आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। सर ये मटरू जी मैं सिर्फ ये कहूंगी, संजू जी, मटरू जी कह रहे हैं कल की बैठक में साफ होगा। ऐसी तो कितनी बैठकें हमने देखी हैं संजू जी, लेकिन आज तक वो हल नहीं सामने आया जिसका इंतजार मुझे लगता है आप कर रही हैं, हम कर रहे हैं, मटरू जी भी कर रहे हैं। वो हल कब होगा? और अगर होगा तो कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी शायद, इसलिए हल होगा ही नहीं। एक सेकंड संजू जी दुकानें बंद होंगी तो संजू जी की हो जाएगी। अब 1 मिनट, संजू जी को सुनिए ना, संजू जी को सुनिए, वो जवाब दे रही है, उसके बाद बोलिए। मैंने आपकी बात सुनी, हाँ, मैंने बड़े धैर्य से आपकी बात सुनी, बीच में टोका टिप्पणी मत कीजिए। इनको थोड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल मटरू जी सुनिए, वो आराम से देखिए, वो सुन रही थी आपकी बात। हाँ बोलिए संजू जी, बोलिए। सुचरिता जी, पहली बात तो ये, देश के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों किसान कानूनों को निरस्त कर दिया। अब जो इनकी प्रमुख मांग थी, जब प्रधानमंत्री ने उस मांग को पूरा किया है और ये आश्वासन भी दिया है कि एमएसपी को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के नुमाइंदे और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, किसान यूनियन के जो प्रमुख लोग हैं, रुकिए, इसमें आपकी जानकारी करेक्ट करा दूं। बनाया जाएगा जो सरकार कहना चाह रही है। नहीं, मटरू जी ये गलत है, मटरू जी ये गलत है, उनकी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। वो गलत कह रही है तो उन्हें करेक्ट करिएगा, लेकिन बात पूरी होने दीजिए। बोलिए संजय जी। या इनको बोलिए, यही बोलते रहेंगे
डिबेट पर बिल्कुल बदतमीजी पर उतर आए हैं ये लोग। बदतमीजी करना बंद करिए, मैंने आपको टोका नहीं था, बदतमीजी मत कीजिए। पहली बात तो ये एमएसपी पर कानून बनेगा टोक दे तो बदतमीजी है, तुम बहुत तमीजदार हो। ठीक है, आप बोल लीजिए। सुचरिता जी जब ये चुप हो जाएंगे मैं तब बोलूंगी। अगर क्योंकि तुम्हारी इनको बात एक का सेकंड, जवाब दोगे तो बदतमीजी है। मटरू जी देखिए, मैं सिर्फ आपसे अनुरोध कर रही हूं कि इस तरह से आप उन्हें रोककर बात अपनी पूरी नहीं रख पाएंगे, कम से कम मेरे शो पर नहीं। मैं आपको फिर बोलने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर कोई बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। आप चाहेंगे कि आपका पूरा भाषण सब सुने और दूसरे को आप टोकते रहें, तो ऐसा होगा नहीं सर। तो मटरू जी को जरा हटाइए स्क्रीन से, पहले संजू जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे, फिर मैं वापस लेकर आऊंगी, वरना सर हटाना पड़ेगा, मेरे पास मेरी मजबूरी है। बोलिए संजू जी। थैंक यू। मैं जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात तो ये, कृषि कानून को निरस्त करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की जो प्रमुख मांग थी वो मांग को पूरा किया, बिंदु नंबर 1। बिंदु नंबर 2, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा है। इसके लिए एक कमेटी का सुनिश्चित गठन होगा, जिसके तहत राज्य सरकार के नुमाइंदे, केंद्र सरकार के नुमाइंदे और किसानों के यूनियन के जो भी प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं, सब मिलकर बातचीत करेंगे और आपस में वार्तालाप के बाद इसका हल भी ढूंढा जाएगा। पर सुचारिता जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। जब किसानों ने कहा कानून निरस्त कर दो, हमने निरस्त कर दिए। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत जो भी आप रिफॉर्म्स लाने वाले थे उनको स्थगित कर दीजिए। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इन्होंने कहा पराली जलाने पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होने वाली थी किसानों पर, वो क्रिमिनल क्लॉजेस को पराली कानून से हटा दिया जाए। हमने वो भी कर दिया। जब 100 में से आपकी 90% से ज्यादा मांगे पूरी हो गई है, तो फिलहाल बॉर्डर पर हठधर्मी दिखाकर भला आप क्या साबित करना चाहते हैं? जैसा सुचारिता जी ने कहा, इस देश में 10, 12 या शायद 14 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। ठीक है, और इन 14 करोड़ मैं संजू जी जो बात आपने कही, शिकायत अकेले नहीं है। इन 14 करोड़ किसानों के नुमाइंदे गुरनाम सिंह चढ़ूनी नहीं है। इसलिए अपने आप को किसानों का करता धरता बोलना बंद करिए। मैं एक बार संजू जी, आपने जो बात कही है, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि संजू वर्मा ये क्यों कह रही हैं। वो बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और वो ये क्यों कहती हैं कि जो जो मांगे की गई वो पूरी की गई हैं। मैं ये पूछ रही हूं अपने दर्शकों से भी, और रत्नाकर जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, किशनवीर जी के पास जाऊंगी। ये आंदोलन का मतलब क्यों है? कृषि कानून वापस हो गए, सबसे बड़ी मांग थी कि कृषि कानून वापस हो, वो वापस हो गए हैं। इसी के साथ साथ जो मांगे और रखी गई, अंकित चलाइए आगे, आंदोलन का मतलब क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री से एमएसपी पर कमेटी बनाने का भरोसा भी मिल गया है, यानी एमएसपी को लेकर जो बात कही जा रही है, एमएसपी कानून बने, उस पर एक कमेटी गठित करने की बात की गई, जिसके लिए 5 किसानों के नाम भी मांगे गए। एमएसपी कमेटी में 5 किसान होंगे और वो तय करेंगे। इस पर भी बात आगे बढ़ चुकी है। दूसरी मांगों पर भी सरकार का पॉजिटिव रुख है, और ये मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि मुकदमे वापस लेने की बात कही, उसे लेकर भी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि राज्य अपने अपने स्तर पर इन मुकदमों को वापस ले। अब सोचिए कितने मामले हैं, लेकिन इन्हें लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। अब शुरुआत में यह कहा जाता था कि एक कदम सरकार आगे बढ़े तो हम बढ़ेंगे, यहां तो इतने कदम आगे चले गए, लेकिन अभी तक वहां से दूसरा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? मैं आपको यह भी बताती हूं ऐसा क्यों है। आज अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। ये जो किसान कानून, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या इसी के सहारे अभी तक सारे राजनीतिक दल बैठे हुए थे? ये कहे मैं इसलिए रही हूं क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा गेम प्लान था, किसानों के सहारे बीजेपी को हटाने का गेम प्लान, क्योंकि ये किसान आंदोलन 1 साल चला और इसके चलते कैसे आने वाले चुनावों में, यूपी पंजाब चुनाव में मुद्दा बनाने की योजना थी। इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए जिससे कि नुकसान पहुंचे। राहुल और प्रियंका लगातार इसे लेकर ट्वीट भी कर रहे थे। रत्नाकर जी सुनिएगा, उसके बाद आपके पास आऊंगी। बार बार किस तरह लखीमपुर खीरी मुद्दे का जिक्र किया गया, बार बार लखीमपुर खीरी को मुद्दा बनाया गया, जिसमें अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में। अखिलेश की रैलियों में भी किसानों का मुद्दा छाया रहा है, यानी कि आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, वो नहीं, सिर्फ मुद्दा है
किसान आंदोलन से आरएलडी कर रही है फायदे की उम्मीद, क्योंकि आरएलडी ने भी जो हाथ बढ़ाया और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए किया, आंदोलन के सहारे ही अखिलेश से सीटों की डील हुई है और यह लग रहा है कि इस आंदोलन के चलते सियासी फायदा पहुंचेगा। तो मैं रत्नाकर जी, मैं आपसे पूछ रही हूं कि किसान आंदोलन के सहारे ही बैठे हुए थे कि किसान आंदोलन चलता रहेगा, अब लगा कि कहीं खत्म ना हो जाए तो फिर हम किसके सहारे बैठेंगे? रत्नाकर जी। मैडम, आज तो आप संजू वर्मा क्यों कह रही हैं इसको भी स्पष्ट करने लगी। मैं तो बड़ा हतप्रत हूं। अगर भाजपा प्रवक्ता कुछ कह रहा है तो लोग समझ जाएंगे, अन्यथा मत लीजिएगा। आपको स्पष्टीकरण देने की क्या जरूरत। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि लखीमपुर खीरी का केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप ये प्ली दे रही हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तो तीनों कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी और अनिल घनौत वाली कमेटी बना दी, कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइल करके पूरी करती, उससे पहले मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कानून खत्म हो गए। उनसे क्यों नहीं कह दिया आपने कि सुप्रीम कोर्ट की वेट कर लीजिए, कमेटी आ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगा। आप चैनल पे जब बोल रहे हैं तो दोनों पक्ष रख लीजिए मैडम। बिल्कुल। आप मुझे इस बात को बताइए, लखीमपुर खीरी केस क्या सही है? राहुल और प्रियंका ट्वीट कर रहे हैं, इसमें किसी को आपत्ति क्या है? अगर माननीय आके पूरे के पूरे टीवी चैनल पे बोलते हैं मेरी तपस्या में कमी रह गई, अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी कमी पूरी कर दीजिए। नरेंद्र सिंह तोमर बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर कितने लोग मरे हमको नहीं पता, हमारे पास जानकारी नहीं। आप पार्लियामेंट में बोलते हैं कोरोना में लोग नहीं मरे, सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाती है तो कोरोना से मरने वालों को सर्टिफिकेट जारी करते हैं। आप पार्लियामेंट में कहते हैं किसान नहीं मरा, आप कहती हैं और बाकी लोग कहते हैं। आप मतलब आप सिर्फ अपने को मत लीजिएगा जी कि बड़ा एहसान किया मोदी जी ने, वापस कर दिया। अरे गुंडई हो रही है, वापस कर दिया। आपने भी आंदोलन जी भी बोला, उन्होंने बोला, आप उनसे कह रही है 5 चीज किसानों के मांगे गए 5 नाम। किससे मांगे गए मैडम 5 नाम? विज्ञापन निकाला गया है कि किसान के रत्नाकर जी ये जो कमेटी है, अगर उन्हीं लोगों से मांगा गया है। अब रत्नाकर जी मुझे एक बात बताइए, रत्नाकर जी, आप लोग जो किसान आंदोलन की बात करते हैं कि किसान आंदोलन, ममता जी जरा सुनिएगा, क्योंकि रत्नाकर जी तो बनारस में रहते हैं, बनारस में हो सकता है आपसे मुलाकात भी होगी आने वाले समय में रत्नाकर जी, लेकिन मुझे एक बात जरूर बताइए कि आप गांव देहात में, क्योंकि हम तो रिपोर्टिंग करते हैं ममता जी, मैं तो गांव देहात में गई हूं और वहां पर किसानों को, मैं आपको आज खुलकर कहती हूं, किसानों से जब बात करती हूं तो वो कहते हैं हमारे यहां पर बीज पहुंचा दीजिए, किसान कानून से हमें मतलब नहीं था, आ जाता तो हमारे लिए अच्छा होता, ना आता तो हमारे लिए अच्छा होता। अब मुझे ये बताइए, उनकी समस्याएं कभी जाकर सुनते हैं रत्नाकर त्रिपाठी कि गांव में किसान क्या कह रहे हैं? यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर बोलना बड़ा अच्छा लगता है सर, बड़ा अच्छा लगता है। ममता जी मुझे बताइए, और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ ये बात, किसानों को अपनी खेत में खाद बीज से मतलब है, उन्हें नहीं मतलब है। आप लोग उस मुद्दे पर राजनीति करते रहिए, आप लोग कहते रहिए अगर ये आ जाएंगे तो किसान बर्बाद हो जाएंगे और किसान इसी को लेकर हल्ला कर रहा है, किसान को मतलब नहीं था। मुझे बताइए ममता जी, आज भी वही हल्ला चला जा रहा है वो हल्ला, सियासी पार्टियां सबसे ज्यादा शोर मचा रही हैं। ममता जी। जी धन्यवाद सुचरिता जी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए एक लोकोक्ति बोलना चाहती हूँ कि जिसकी फटक न स्वयं बिवाई, वो क्या जाने पर आई। अब जिन किसानों का नहीं पता, जिन्होंने खेती नहीं देखी, जिनको हल नहीं पता, जिनको हमारी खेती बाड़ी की कौन सी धान फसल क्या होती वो नहीं पता, उन किसानों का दर्द कैसे मालूम होगा। अब दूसरी बात, रत्नाकर जी ने कांग्रेस पार्टी की बड़ी बातें करी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जितना दोहरा चरित्र कांग्रेस पार्टी का इस देश पे रहा है ना, और किसानों के प्रति रहा है, ईश्वर कसम किसी और का रहा नहीं है। 2019 का मैनिफेस्टो याद है आपको रत्नाकर जी, जिसमें आप लोगों ने बोला था डंकी की चोट पर कि हम एपीएमसी एक्ट हटा देंगे। क्या है एपीएमसी एक्ट, जरा आप देश को बता दीजिएगा मेरा वक्तव्य खत्म होने के बाद। ये पहला आप लोग का दोहरा झूठा चरित्र। दूसरी बात चरिता, 2014 के चुनाव से पहले डंके की चोट पर हर पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस के इन दोनों भाई बहनों ने जगह जगह जाकर के ये बात बोली थी कि जितने भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं उनमें से फल और सब्जियों को एपीएमसी में से डीनोटिफाई कर दिया जाएगा, और ऑलमोस्ट 5 राज्यों ने फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से डीनोटिफाई कर दिया।
ये इनकी सच्चाई है, ये इनका थोड़ा चरित्र है। इनकी करनी और कथनी में इतना फर्क है ना, जिसके बारे में सोचना भी बहुत गलत, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, आज आप बोल रहे हो कि ट्विटर पर अगर बोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया। अरे भैया, ट्विटर के नेता नहीं, जमीनी नेता बनना पड़ेगा राहुल गांधी को और प्रियंका वाड्रा को। ये घर के अंदर बैठ करके, ट्विटर पर बैठ करके, विदेशों में भाग करके, अपनी मतलब बढ़िया सी बीच वाली मांग निकाल करके ये आ करके आप जनता को भ्रमित करेंगे, ये नहीं चलेगा। और दूसरी जरूरी बात, ये मैं आज मैं एक चीज आपको चैलेंज देना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी को, आपके माध्यम से रत्नाकर जी। 2 करोड़ सिग्नेचर की बात करी थी ना, जब महामहिम जी के घर जाने का नाटक किया था दोनों भाई बहनों ने महंगे जूते पहन करके। मैं ये कह रही हूं कि उन 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर अगर आप आज दिखा देते हैं, 24 घंटे के अंदर दिखा देते हैं, मैं आके राहुल और प्रियंका को आप जहां बोलोगे वहां हाथ जोड़ दूंगी, जहां बोलोगे। 2 करोड़ सिग्नेचर आप लोगों ने बोला कि ट्रक में हमने भर के ले आए हैं। अरे जहां पर अभी आप लोगों की पार्टी पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रही है, आपके कार्यकर्ता पूरे नहीं है, आप इस तरीके से भ्रमित करते हो देश को, इतना आप लोग झूठ बोलते हैं। बाय द वे, आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है एक हिंदी न्यूज़पेपर में, जिसमें लिखा गया है कि जैसे ही ये तीनों कानून रिपील हुए, अपनी मनमानी आरटीओ ने यानी कि बिचौलियों ने करनी शुरू कर दी है। और जो प्राइस बढ़ गए थे, जैसे ही लॉ बने थे, ये बिल, ये तीनों कानून बने थे, तो रेट ऊपर चले गए थे और रिपील होने के बाद फिर से धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। और आंखें दिखाई जा रही हैं किसको? किसानों को। पहले 8,000 प्रति क्विंटल बिक रहा था अनाज, और अब जो है 3,000 हो गया है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पेपर की न्यूज है, हिंदी न्यूज पेपर की। ये सच्चाई है आप लोगों की। यही चाहते थे राकेश टिकैत, यही चाहती थी कांग्रेस पार्टी। मतलब किसान को जीने नहीं देंगे आप लोग, किसान खाए ना, किसान रहे ना चैन से। लेकिन भैया, राजसी जो परिवार के बच्चे हैं वो बढ़िया घूमे, वो लटियंस में रहे। और उनके लिए जब देश का एक प्रधानमंत्री जो एक्चुअली जमीन से उठ करके प्रधानमंत्री बने हैं, उनको दर्द समझ में आए और वो किसानों के साथ खड़े हो, तो फिर इस तरीके का तमाशा सब लोग मिलकर के, कुछ लोग मिलकर के करें वो। और आप लोगों को पता है सच्चाई आज क्या हो गई है? 2 फाड़ क्यों हो गए हैं? क्यों राकेश टिकैत जी के साथ आज कोई खड़ा नहीं है? क्योंकि सबको पता चल गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, सिर्फ वो अपना झूठ साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुझे बड़ा ही दुख होता है ये सब देख करके। रत्नाकर जी, आप जवाब दें, उससे पहले मैं एक बार किशनवीर जी के पास। हाँ मटरू जी, मुझे पता है आप हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, आप हमेशा उत्तेजित रहते हैं। और बात मटरू जी, आप हमेशा उत्तेजित रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं। सर, बात यहाँ पर चर्चा हो रही है। मुझे एक बात बताइए किशनवीर जी, बराबर हमारे खिलाफ बोलती जा रही है, आप हमें चुप सुनवा रहे हो। अरे सर, शुरुआत में इतने मिनट आप बोलते रहे, तब आपको नहीं लगा मैं चुप हो जाऊं, दूसरों को बोलने दूं? तब आपको नहीं लगा? तब आपको नहीं लगा मैं भाषण दे रहा हूं, इतनी देर से बोल रहा हूं, बाकी 5 मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं? तब आपको नहीं ध्यान आया? जब इंसान खुद बोलता है तो उसे लगता है कि मैं तो यही नहीं, तब उसे लगता है मैं तो बहुत कम बोला। दूसरे का 1 मिनट हजम नहीं होता है, दूसरे का 1 मिनट हजम नहीं, अपना 5 मिनट नहीं गिनते हैं आप। कौन सा अपना भी गिन लीजिए, शो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पे देखिएगा कितने मिनट बोले, फिर मुझसे आकर बोलिएगा। मुझे मत बताइए कि कितना समय आपको दिया और कितना उनको दिया, जाकर गिन लीजिएगा, टाइमर भी चलता है उस पर। और मुझे ये बताइए किशनवीर जी, ये कहना मत देखिए, फिर आपकी मर्जी है। बहुत लोग देखते हैं रिपब्लिक भारत, हर कोई देखता है, आपको नहीं देखना तो बैठिए अपने घर पे। जो सरकार के साथ जाएगा, मेरे फैक्ट्स एकदम टू द पॉइंट होते हैं, ज्ञान मत दीजिए आप मुझे। जो सरकार के साथ जाएगा वो घर नहीं जाएगा। 1 मिनट मटरू नागर, जरा सुन लीजिए, जो सरकार के साथ जाएगा वो घर नहीं जाएगा। ये कौन से किसान नेता की भाषा होती है, जरा बता दीजिए, कौन बोलता है ऐसे? आप ऐसे बोलते हैं घर में अपने? जब तक सरकार पूरी बात नहीं, आप ऐसे बोलते हैं अपने बच्चों को, और हम इसकी पुष्टि करते हैं। भाई मुझे बता दीजिए ऐसे कौन बोलता है, कौन सा नेता ऐसे बोलता है? किशनवीर जी जरा बताइए। सारी मांगे नहीं मानेगी, कोई किसान घर नहीं जाएगा। हाँ तो ठीक है, हाथ पैर बांध दीजिए लोगों के, हाथ पैर बांधिए और बोलिए जाएंगे तो लठ चला देंगे, यही भाषा इस्तेमाल करिए अब आप लोग। किशनवीर जी, ये किसान नेता का बयान है, ये कह रहे हैं कि जो सरकार के साथ जाएगा वो घर नहीं जाएगा। ये धमकी है कि नहीं है? तो धमकी तो शुरू के दिन से ही दी जा रही है, कोई नई तो बात नहीं है इसमें। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, मेरा उनसे एक सवाल है
कि आपने इतनी अच्छी नीतियां बना दी थी कि लोग करोड़पति सारे देश के किसान हो गए। आपने इतना बढ़िया काम किया, पंजाब के किसानों का कर्जा माफ कर दिया, आपने राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर दिया, आपने उनके कुर्की के वारंट भी नहीं जा रहे, उनकी जमीन भी नीलाम नहीं हो रही। कहाँ है राहुल गांधी और कहाँ है प्रियंका वाड्रा? राजस्थान के किसान पूछ रहे हैं, रो रहे हैं। आप ये बताइए, पंजाब में 600 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, अभी की है आपकी सरकार में। क्या आपने 50-50 लाख रुपए मुआवजा नौकरी दी है? 143 किसानों ने पिछले 10 महीने में छत्तीसगढ़ में आत्महत्या की है। क्या आपकी सरकार ने 50-50 लाख रुपए और उनको नौकरी दी है? नहीं, आपको फुर्सत नहीं है। आप ये बताइए कि 2006 में रिपोर्ट आई थी, मैंने 100 बार कहा था, 2014 तक उस रिपोर्ट को फेंक दिया गया। और ये सच्चाई है कि आप ये देखिए कि अभी जो ये सिरसा की खबर है, मैं बता दूं, मानसा सिरसा रोड पर जो है, ये जागरण में भटिंडा वाले उसमें जो है, भटिंडा और मानसा का जो छपता है वहां से, और उसमें लिखा है कि जो नरमा जो है 8,000 रुपए कुंटल बिक रहा था, कानून निरस्त होते ही 3,000 रुपए हो गया। ये मंडी की ताकतें जो हैं वो बाजार को नचाती हैं। हाँ। और उन्हीं के साथ तो सारा खेल हुआ था, उन्हीं के खिलाफ तो एक कानून थे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिस दिन इनमें सुधार होगा तो किसान बचेगा। आपने तो फिर उनके हवाले करा दिया। और ये ट्विटर करने से काम नहीं चलेगा। आप जो वायदा करते रहे हैं वो आपने दुर्गति की है, और दुर्गति के लिए आप अपराधी हैं। वो आधा दिन तो विदेश में जाते हैं राहुल गांधी, पहले कितनी बार ट्वीट कर करके चले गए, मिलान में बैठ के ट्वीट कर रहे थे वो तो इस तरीके से धोखा कब तक दोगे किसानों को? आप किसानों के कंधे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंजाब का, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का। एक सवाल में जिनको लूटा है आज तक आपने मध्य प्रदेश में, एक मिनट, आपने मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन में 27 किसानों को गोली से दिग्विजय सिंह ने भुनवा दिया। आप कहां थे भैया? आप कर क्या रहे थे? आप कुछ तो अपने गिरेवान में झांकिए। अब मुझे ये बताइए, मैं एक बार रत्नाकर जी से इसका रिएक्शन ले लेती हूँ, उसके बाद मैं जाऊंगी कपीश जी आपके पास आ रही हूँ। एक मिनट, संजू जी आ रही हूँ उसके बाद। मुझे ये बताइए रत्नाकर जी, जरा बताइए मुझे कि ये तो अब आपके कभी जी बोलिए किशन जी बोलिए, बात कंप्लीट करिए। कानून वापसी तो घर वापसी। हाँ, एमएसपी पर कमेटी बना दी है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब क्या चाहिए? अब केस के लिए जो प्रदेश सरकारें हैं, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री से अभी गुरुनाम चढ़नी और दूसरे लोगों की आज बैठक हुई है। हाँ, इसी तरीके से जो यूपी के मामले, यूपी की सरकार देखेगी। तो सरकार ने अपनी तरफ से सब कुछ कर दिया है। आंदोलन तो अब विरोधियों के लिए है, और अगर होगा तो विरोधी करवा रहे थे, और अब फिर यही विरोधियों के लिए रहेगा। अब मुझे बताइए रत्नाकर जी, अब तो आपके अपने जो साथी थे वो भी कहने लग गए कि विदेश जाकर राजनीति नहीं होगी देश में। तो ये तो अब संदेश आपके अपने सहयोगियों से आने लग गया राहुल गांधी के लिए कि विदेश में बैठकर राजनीति क्या करेंगे। अब कभी आकर एक बार ट्रेलर दिखाना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ऐसे राजनीति होगी? और राजनीति ही कर रहे हैं वो। मैडम, तकरीबन 8 मिनट 50 सेकंड आपने दोनों लोग को दिए। आपको मैं अलग कर रहा हूं उससे, तो मुझे लगता है 85 सेकंड तो आप मुझे देंगी नॉन स्टॉप। सर दिए सर। जिसका नेता 2.5 लाख का जमावार शॉल पहनता हो, 1 लाख की घड़ी 1.5 लाख की पहनता हो, 2 लाख का चश्मा लगाता हो, शरीर पे 1 लाख से ऊपर के कुर्ते और चूड़ीदार पहनता हो, मैंने सवाल उठाया है वो, अरे अब आप चुप रहिए ना महाराज, फिर वही चीज चालू आपकी। मैडम देखिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। नहीं आप बोलिए, लेकिन वो किशन बीर जी बोल रहे हैं। दिन में 4 बार मैंने बीच में नहीं टोका ना। हाँ, नहीं टोका आपने, तो बोलिए, आप बोलिए। जो 10 लाख से ऊपर का शरीर पे वजन रख के चल रहा हो जमीन का नेता, उसके समर्थकों को किसी विदेश के जाने पे आपत्ति है या विदेशी जूते पहनने पे? मिलान से आपके राजनयिक संबंध नहीं है। और मैडम ऐसा है ना, बड़ी देर से मैं सुन रहा था कि अखबार ने लिखा और दोनों लोग कहते हैं, तो मैं वो जो भाजपा की प्रवक्ता महोदया हैं और जो किशन वीर सिंह जी हैं, दोनों को चुनौतीपूर्ण अनुरोध देता हूं कि आज जाइए और प्रधानमंत्री और नरेंद्र तोमर से कहिए कि आपने जो किया है उसके चलते
देश में किसान दुर्गति की ओर जा रहे हैं, उन्हें सदगति की ओर ले जाइए, पुनः यह कानून लाइए। हमने कहा था कानून वापस लाने को, लागू करने को। क्या मैडम, इतनी देर से लोग बता रहे हैं आप किसानों के कंधे पर आंदोलन। अरे किसान आंदोलन कर रहे हो मैडम, इस भ्रम में मत रहिए कि कांग्रेस, टीएमसी, एनसीपी या कोई अन्य पार्टी या बीजेपी किसानों को भरमा पाएगी। जो जमीन से जुड़ा है ना, वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो किसान है। अब सर आपने राजनयिक संबंधों की बात कर दी ना, अब देखिए ना रत्नाकर जी, अब इटली से राजनयिक संबंध है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि देश के नेता बैठ जाकर इटली में ही बैठे रहेंगे। अब ये कोई तर्क नहीं है सर, कोई दुश्मन देश नहीं है हमारा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि अपने देश से दुश्मनी करोगे भाई, वहीं बैठोगे वहीं से राजनेता बन के जाओगे, ऐसा नहीं होता। नहीं सर एक मिनट, बड़ी खबर है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, उसके बाद आ रही हूँ। बड़ी खबर ये कि किस तरह से बैठक से पहले संयुक्त किसान मोर्चा का बयान आया है। संयुक्त किसान मोर्चा का बयान आया कि सरकार हमारी 6 मांगे पूरी करे। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा बयान जिसमें कहा गया कि 6 मांगे पूरी होने पर ही आंदोलन खत्म होगा, यानी कि अब किसान कानून वापस हो तो घर वापसी होगी वाली बात से आगे बढ़ गए हैं। अब संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है सरकार हमारी 6 मांगे पूरी करे, और ये 6 मांगे पूरी होंगी तो हम घर वापस जाएंगे, वरना आंदोलन खत्म नहीं होगा। और आपको दिखाती हूं, आपको एक बार दिखाती हूं कि राकेश टिकैत जो बार बार इस पूरे मामले में ये कहते हैं कि अब वापसी नहीं होगी, उन्हें किस बात का डर लग रहा है? भाई जो डर था वो तो खत्म हो गया, किसान कानून से आपको डर था वो चला गया, लेकिन टिकैत को किस बात का डर है? अगर मुद्दा खत्म हो गया तो पूछ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो पिछले 1 साल से आप राकेश टिकैत को टेलीविजन पर देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि किसान कानून के चलते उन्हें बार बार उनसे पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, वो नेता बने हुए हैं। अब 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में कैसे वो प्रभावहीन हो जाएंगे? अगर किसान आंदोलन खत्म हो गया तो कौन पूछेगा उन्हें, क्योंकि उनका प्रभाव लग रहा है कि किसानों पर है, किसान महत्वपूर्ण है, तो 2022 में प्रभावहीन हो जाएंगे। इसीलिए इसका भी डर है कि अगर आंदोलन खत्म हो गया तो प्रभाव कहां रहेगा? जनाधार बनाने का आधार छिन जाएगा, क्योंकि इसी के बलबूते तो वो पूरा जनाधार है। कानूनों को लेकर और अपनी मांगों को लेकर वो भीड़ इकट्ठा होती है, वो चली जाएगी तो कौन पूछेगा? सियासी सपने, क्योंकि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, बुरी तरह से हारे हैं, लेकिन वो सियासी सपना तो अभी भी बना हुआ है, वो चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 बार चुनाव लड़े हैं तो फिर से चुनाव लड़ने का एक सपना बना हुआ है। और साथ ही साथ किस तरह से टिकैत को ये डर लग रहा है। अब राकेश टिकैत का ये डर है, अगर आधार चला गया, जनाधार चला गया तो कौन उन्हें पूछेगा? ये सबसे बड़ा सवाल। शायद यही डर राजनेताओं को भी है और इसीलिए उस डर के चलते ये आंदोलन बना रहे, यही सब चाह रहे हैं, सबकी दुकानें चलती रहे। कपीश श्रीवास्तव जी, एक आपसे पूछूंगी, लखीमपुर स्मृति दिवस का क्या मतलब है सर? आप स्मृति दिवस बना रहे हैं, अपनी उपलब्धियां बताइए कपीश जी। नहीं, उपलब्धियां तो सरकार बताती है, विपक्ष तो आईना दिखाता है। हाँ। और अगर हम स्मृति दिवस मना रहे हैं तो क्यों नहीं मनानी चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि आप एक बात बताइए, किसानों का मुद्दा था, किसान जाने। हाँ। विपक्षी दल तो केवल आत्मसात किए हुए थे, उनको साथ हम समर्थन कर रहे थे क्योंकि वो सही थे, और वो सही इसलिए थे कि देश हित में ये फैसला जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वापस लिया गया है, देश हित में। और दूसरी तरफ कंफ्यूज कर रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं कि अब किसानों को उतना मूल्य नहीं मिल रहा है। नहीं सर, स्मृति दिवस इसलिए क्योंकि अगर वो स्मृति से चला गया तो कहीं आपकी स्मृति न, तो कहीं वोटर की स्मृति से आप न चले जाएं, वोटर की स्मृति से आप न चले जाएं। सबसे बड़ी बात यह है। 30 सेकंड संजय जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। 20 सेकंड सर, मैम 20 सेकंड जल्दी से। अरे भाई, हमें अभी तक नहीं मिला, बोल लेंगे। अत्याचार नहीं, हम बोल लेंगे। मैं तो सीधी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की अगर इन लोगों को खुजली ज्यादा मत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल धान में एमएसपी मिली है किसानों को 1.5 लाख करोड़ की, और गेहूं में 75,000 करोड़ की। पिछले 7 सालों में धान में कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान दिया है किसानों को हमने। ठीक है, मैं बहुत माफी चाहती हूँ, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। हर बार हर कोई जो बोलने लगते हैं, जब मेहमान बोलते हैं तो वो अपना समय देखते हैं, पर ये नहीं देखते कि दूसरे को समय बिल्कुल नहीं मिला है। तो मैं अनुरोध कर रही हूँ कि आगे से दूसरे को भी समय देखें कि उन्हें कितना मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए मेरे साथ।